आज हमें देखना है सेशन नंबर 29 में देखना है हमें डेटा टैब में अभी हमारी जो एग्जिस्टिंग शीट है उसमें ही हमें एक शीट इंसर्ट करना है। शीट इंसर्ट करने के बाद हमें एक एम्प्लॉय डिटेल्स का टेबल क्रिएट करना है। तो फर्स्ट रो हमें ऐसे ही खाली रखना है, फिर सीरियल नंबर, नेम, इसके बाद हमें ऐड करना है डिपार्टमेंट, इसके बाद डिपार्टमेंट के बाद हमें ऐड करना है सैलरी कॉलम। ओके, अगर आपको चाहिए सपोज आपको और एक कॉलम ऐड करना है, और एक कॉलम हम लोग ऐड करेंगे एड्रेस। ओके, तो ये 5 कॉलम हम लोगों ने ऐड किए। देखो क्या क्या ऐड किया हम लोगों ने, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, ऐसे 5 कॉलम हम लोगों ने ऐड किए। आप लोग भी करके देखो आपको क्या क्या ऐड करना है, सीरियल नंबर, एड्रेस, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, या फिर आप एड्रेस के बदले सिटी ऐड करेंगे हम लोग। इसमें ऐड करेंगे एम्प्लॉय डिटेल्स। ओके, एम्प्लॉय डिटेल्स हमें आज देखना है। इसके लिए हमें यूज़ करना है डेटा टैब। फर्स्ट कॉलम जो है सीरियल नंबर का हमें छोटा रखना है, नेम कॉलम हमें बड़ा रखना है। फर्स्ट हमें ऐड करना है 1 और 2, फिर ड्रैग करके हमें टेक्स्ट साइज हम लोग 14 ही रखते हैं पूरा टेबल का। ओके, फिर सिलेक्ट करके हमें ड्रैग करना है 10 एम्प्लॉयज़, उनके नेम, उसके बाद ऐसे वैसे नाम हमें ऐड करना है। सबके नेम एंड सरनेम दोनों भी ऐड करना है आपको। ऐसे पूरे नाम हम लोगों ने ऐड किए। देखो सीरियल नंबर, नेम कॉलम, अभी सिटी ऐड करेंगे हम लोग। ऐसे हमें सिटी भी ऐड करना है। फिर डिपार्टमेंट में तुम्हें वैसे ये जो लिस्ट है वो ये लिस्ट हम लोग फिर से, आपको अगर लिस्ट ऐड करना है तो लिस्ट भी तुम लोग डेटा टैब में कर सकते हो। इसके बाद हमें ऐड करना है मार्केटिंग, सेल्स, एक एक लिस्ट ऐड कर सकते हैं। इसके लिए वो पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर डेटा में डेटा वैलिडेशन,
उसमें लिस्ट ऑप्शन, लिस्ट में ऐड करना है हमें परचेस कॉमा सेल कॉमा मार्केटिंग। जो डिपार्टमेंट चाहिए वो डिपार्टमेंट हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, फिर ये लिस्ट ऑटोमेटिकली इधर ऐड हो जाती है। आपको जैसे चाहे वैसे डिपार्टमेंट हम लोग ऐड कर सकते हैं। फिर से मैं बताती हूँ, ये क्लियर ऑल कर देती हूँ। देखो हम लोगों ने टेबल में क्या क्या ऐड किया है। सीरियल नंबर, नेम कॉलम जिसमें फुल नेम है, सिटी, अभी डिपार्टमेंट पूरा सिलेक्ट करके डेटा टाइप में डेटा वैलिडेशन, उसमें हमें ऐड करना है लिस्ट। लिस्ट में ये देखो परचेस, सेल्स, मार्केटिंग एंड ओके। अभी इसमें ऐड करना है हमें परचेस। तुम्हें जो डिपार्टमेंट चाहिए वो लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। फिर आप जो चाहिए वो सिलेक्ट करके तुम लोग ऐड कर सकते हो। आपको जो डिपार्टमेंट चाहिए वो लिस्ट में है। 3 ही डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट से आप कोई भी डिपार्टमेंट इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, तो ऐसे डेटा टाइप का यूज़ करके तुम लोग लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद हमें सैलरी ऐड करना है। सैलरी के लिए भी लिमिटेशन है। देखो हमें लिमिटेशन ऐड करना है 10,000 to 15,000। तो कैसे करना है देखो, वो भी डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके तुम लोग कर सकते हो। कैसे करना है, हमें डेटा टाइप ऑप्शन में जाना है, डेटा वैलिडेशन में होल नंबर, उसमें देखो मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम डालना है मुझे 10,000 और मैक्सिमम डालना है 50,000। ओके, तो मैं 10,000 और 15,000 उसमें से ही नंबर ऐड कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। ओके, अभी दूसरे कॉलम में मुझे 12,000। अगर मैं इससे कम डाल देती हूँ तो क्या होता है देखो, एरर मैसेज आता है, क्योंकि हम लोगों ने उसका लिमिटेशन कॉलम का कितना रखा है 10,000 और 10,000 to 15,000। तो इसमें हम लोग उतने ही नंबर ऐड कर सकते हैं 10,000 to 15,000, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं। तो ऐसे तुम लोग ऐड कर सकते हो सैलरी। ऐसे ऐड करना है, हमें उतने ही नंबर ऐड करना है जितना हम लोगों ने लिमिटेशन दिया है, उतना ही नंबर हमें ऐड करना है। ओके, कैसे किया देखो, मैंने लिमिटेशन क्या रखा था, डेटा वैलिडेशन में होल नंबर, उसमें मैंने मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट डाली और उतने ही नंबर मैंने ऐड किया। अगर इससे कम, अगर इससे ज़्यादा हम लोग लेते तो एरर मैसेज आता है। अभी मुझे ये जो कॉलम है डिपार्टमेंट कॉलम है, इस कॉलम में सिर्फ डिपार्टमेंट ही ऐड होने चाहिए। तो मुझे वो ऐसे ही इनपुट मैसेज देना है। तो डेटा वैलिडेशन में इनपुट मैसेज, उसमें ऐड करना है ओनली डिपार्टमेंट। अगर मैं ये मैसेज ओके करती हूँ तो जब भी कोई इस कॉलम में ऐड करेगा तो ओनली डिपार्टमेंट, यही मैसेज उसको डिस्प्ले होगा। तो ऐसे हम लोग इनपुट मैसेज भी ऐड कर सकते हैं। कैसे किया, डेटा वैलिडेशन, मैंने पहले कॉलम को सिलेक्ट किया, उसके बाद डेटा वैलिडेशन में इनपुट मैसेज में गए, मैसेज टाइप किया और ओके किया। तो ये ऐसे इनपुट मैसेज इसमें ऐड हो गए। अभी देखो सीरियल नंबर, नेम कॉलम, सिटी, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। अभी मुझे सी के पहले मुझे एक कॉलम चाहिए, तो होम में जाके इंसर्ट कॉलम, तो एक कॉलम ऐड हो गया। अभी मुझे ये जो कॉलम है नेम कॉलम और ये खाली कॉलम है, इसमें ये जो फर्स्ट नेम है ये कॉलम में आना चाहिए और सेकंड कॉलम लास्ट नेम है वो दूसरे कॉलम में जाना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर डेटा ऑप्शन में टेक्स्ट टू कॉलम, उसके बाद नेक्स्ट, फिर इसमें कॉमा या स्पेस कुछ भी तुम लोग ले सकते हो, नेक्स्ट, फिनिश। देखो अलग हो गए, ये फर्स्ट नेम हो गया, ये लास्ट नेम, पहले एक ही कॉलम में सब था, ऐसे था। ओके, अभी मुझे डिवाइड करके सरनेम दूसरे कॉलम में ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिटेड, फिर स्पेस दिया मैंने,
नेक्स्ट, फिनिश। तो ऑटोमेटिकली कॉलम डिवाइड हो गए। तो ये नेम हो गया और ये लास्ट नेम हो गया। आया समझ में आपके कैसे किया हम लोगों ने? टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करके मैंने कॉलम को डिवाइड कर दिया। ओके, अभी मुझे डुप्लीकेट रिकॉर्ड रिमूव करना है। अभी इसमें देखो कैसे पनवेल, उरण, पनवेल, कर्जत, जैसे मैंने सिटी डाला है वैसे अलग अलग सिटी के हैं। तो अगर मुझे सपोज डुप्लीकेट निकाल देना है तो तुम लोग रिमूव डुप्लीकेट भी कर सकते। इससे पहले हम लोग पहले सॉर्ट एंड फिल्टर देखते। देखो सॉर्ट ऑप्शन मतलब असेंडिंग वाइज मतलब A to Z और डिसेंडिंग वाइज मतलब Z to A। अगर हमें कॉलम को सिलेक्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, एक्सपांड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। एक्सपांड सिलेक्शन से क्या होता है, जिस रिकॉर्ड को तुम लोग सॉर्ट करोगे उसी लाइन का जो भी रिकॉर्ड है वो सॉर्ट हो जाता है। तो वो देखो, तो एक ही कॉलम हमारा सॉर्ट हो गया। अभी मुझे फिर से सिलेक्ट करके कंटिन्यू सॉर्ट, तो क्या होगा, जैसे दिया है एक ही कॉलम, करंटली कॉलम जो है वही सॉर्ट होता है। अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे और इसे सॉर्ट करेंगे, एक्सपांड द सिलेक्शन, तो ऐसे वो सॉर्ट हो जाएगा। और फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तुम्हें डिसेंडिंग में करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, वैसे तुम्हें सपोज सॉर्ट करना है, सॉर्ट मतलब A to Z वाइज या Z to A वाइज। अभी मुझे फिल्टर करना है, मुझे पनवेल के रिकॉर्ड दिखाना है। तो ये पूरा सिटी से हेडिंग से कॉलम मैंने सिलेक्ट किया, फिल्टर पे क्लिक किया तो ये फिल्टर आइकॉन आता है। फिर सिलेक्ट ऑल निकाल दो, जो रिकॉर्ड चाहिए उस पर क्लिक करो और ओके करो। करके देखो, अब भी तुम्हें अगर पर्टिकुलर स्टेट के, सिटी के रिकॉर्ड देखना है तो उस कॉलम को फिल्टर करना पड़ेगा। अभी देखो मैंने पनवेल के रिकॉर्ड डिस्प्ले किए, फिर से सब रिकॉर्ड देखना है तो फिल्टर पे क्लिक करो। कैसे करना है देखो, सिटी कॉलम को पहले सिलेक्ट करो, उसके बाद फिल्टर ऑप्शन में जाओ, फिल्टर आइकॉन आता है, उधर से सिलेक्ट ऑल ऑप्शन निकाल दो, जो देखना है रिकॉर्ड उस पर क्लिक करो और ओके करो। तो देखो वो रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले होता है, बाकी के रिकॉर्ड हाइड हो जाते हैं। फिर से फिल्टर पे क्लिक करोगे, सब रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाते हैं। तो ऐसे तुम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हो। वैसे ही ये कॉलम भी तुम्हें सॉर्ट एंड फिल्टर करना है। ये सॉर्ट हो गया। ओके, जैसे आपको डिपार्टमेंट वाइज सॉर्टिंग चाहिए, नेम वाइज सॉर्टिंग चाहिए, वैसे आप सिलेक्ट करके सॉर्ट कर सकते हो। आए समझ में? सॉर्ट में A to Z, Z to A। फिल्टर में तुम्हें कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी सिटी तुम्हें फिल्टर करना है वो तुम्हें सिलेक्ट करके फिल्टर कर सकते हो। आए समझ में? फिर से दिखाओ, सिलेक्ट करो, उसके बाद A to Z, एक्सपांड सिलेक्शन, तो उस हिसाब से A to Z वाइज वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होते हैं। अभी Z to A करना है, एक्सपांड, तो ये Z to A हो गए। असेंडिंग और डिसेंडिंग फिल्टर करना है तो सिलेक्ट करो। अभी मुझे डिपार्टमेंट कॉलम फिल्टर करना है, सिलेक्ट करो, फिल्टर ऑप्शन में जाओ, सिलेक्ट ऑल निकालो। अभी कौन सा डिपार्टमेंट देखना है, सपोज मुझे परचेस देखना है। ओके, तो ये परचेस के रिकॉर्ड, फिर से फिल्टर पे क्लिक करोगे तो सब रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाते हैं। तो ऐसे तुम लोग डिपार्टमेंट वाइज, सिटी वाइज, जैसे आपको चाहिए वैसे आप फिल्टर कर सकते हो। इसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम मैंने बताया आपको, मैंने जॉइंट टेक्स्ट था उसे डिवाइड करना है तो तुम लोग टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमें सपोज कोई कॉलम में जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है वो रिमूव करना है। तो देखो रिमूव डुप्लीकेट, एक्सपांड द सिलेक्शन। अभी इसमें डुप्लीकेट कौन सा करना है वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले सिलेक्ट करो, सिटी से सिलेक्ट किया, फिर रिमूव डुप्लीकेट करके अभी हमें क्या डुप्लीकेट करना है, सिटी को ही क्लिक करो, सिलेक्ट ऑल निकालो, रिमूव डुप्लीकेट, कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन और ओके। देखो डुप्लीकेट रिमूव हो गए। तो ऐसे डुप्लीकेट रिमूव हो जाते हैं। फिर से मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। कैसे करना है देखो, रिमूव डुप्लीकेट, कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन
और ओके करना है तो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट टेक्स्ट रिमूव हो गया। और फिर से मैंने कंट्रोल जेड करके फिर से वो रिकॉर्ड ऐड हो गए। आए समझ में? अगर सपोज कोई कॉलम में आपको लिस्ट ऐड करना है तो डेटा वैलिडेशन में इसके सेटिंग ऑप्शन में जाना है, इसमें लिस्ट ऑप्शन है, इससे आप जो भी लिस्ट है देखो, जैसे हम लोग प्रेजेंट एब्सेंट लगाते हैं, अब्सेंट कॉमा प्रेजेंट, हर एक टेक्स्ट में तुम्हें कॉमा ऐड करना है, लीव और ओके करेंगे तो देखो ये एब्सेंट प्रेजेंट ऑटोमेटिकली इधर ऐड हो जाएगा। ओके, तो ऐसे लिस्ट तुम लोग ऐड कर सकते हो। कौन से? डेटा टाइप से, डेटा वैलिडेशन से, क्लियर वैलिडेशन, क्लियर कर देते हैं हम लोग, क्लियर हो। ओके, तो ऐसे तुम लोग डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। इसके बाद तुम्हें सब टोटल निकालना है। सब टोटल कैसे निकालते? देखो अभी हम लोगों के पास एम्प्लॉय डिटेल्स है, उसमें डिपार्टमेंट भी है और सैलरी भी है और नेम भी। मुझे हर एक डिपार्टमेंट की सैलरी निकालना है, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? पूरा टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सब टोटल में जाना है। सब टोटल में जाके फर्स्ट कॉलम में हमें ऐड करना है डिपार्टमेंट, क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट वाइज सैलरी निकाल रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सॉर्ट किया है डिपार्टमेंट कॉलम, सम और फिर सैलरी पे क्लिक किया। देखो फर्स्ट हमें ऐड करना है डिपार्टमेंट, फंक्शन यूज करना है सम और किसकी टोटल निकालना है हमें? सैलरी की, और ओके। तो देखो मार्केटिंग, या ऐसे तुम लोग सब टोटल निकाल सकते हो। तीनों डिपार्टमेंट वाइज तुम लोग, अभी ये फर्स्ट वाली सैलरी, ये दो वाली सैलरी, ये थर्ड वाली, रिकॉर्ड हम लोग डिपार्टमेंट वाइज भी देख सकते हैं और ग्रैंड टोटल वाइज भी। देखो मार्केटिंग की टोटल, परचेस की टोटल और सेल्स की टोटल और पूरे ग्रैंड टोटल ऐसे। तो ऐसे तुम लोग सब टोटल निकाल सकते हो। अभी मैं रिमूव करके फिर से बताती हूँ। पूरे टेबल को आपको सिलेक्ट करना है, सब टोटल निकालना है। तो इसके बाद सब टोटल ऑप्शन में जाना है, डिपार्टमेंट वाइज सम और सैलरी एंड ओके। तो ऐसे तुम लोग सैलरी की सब टोटल निकाल सकते हो। फिर हमें रिमूव करना है तो रिमूवल ऑप्शन में जाके तुम लोग रिमूव भी कर सकते हो। आए समझ में? आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? सॉर्ट एंड फिल्टर, टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन में लिस्ट और होल नंबर। इसके बाद हमें रिमूव डुप्लीकेट भी देखना था, तो कॉलम को सिलेक्ट करके हम लोगों ने रिमूव डुप्लीकेट भी किया। इसके बाद हमें देखना है फोरकास्ट शीट, सिलेक्ट किया फोरकास्ट शीट और क्रिएट करना है हमें। तो सिलेक्ट करके फोरकास्ट शीट पे क्लिक करेंगे। पूरा टेबल सिलेक्ट किया और ऐसे फोरकास्ट शीट क्रिएट कर सकते हैं। उसका एनालिसिस हम लोग चेक कर सकते हैं। फोरकास्ट वर्कशीट का हम लोग एनालिसिस ऐसे कैसे करना है? देखो पूरा टेबल मैंने सिलेक्ट किया और फोरकास्ट शीट हम लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। आया समझ में? अभी इसी सेशन का हमें प्रोसेस फोलियो भी देखना है। प्रोसेस फोलियो देखने के लिए हमें सेशन नंबर 29, इसका रेफरेंस मटेरियल है। डेटा टाइप पे क्वेश्चन है। देखो मेक अ कॉपी टेबल 1, सॉल्व द क्वेश्चन, चेंज द गिवन डेटा टेक्स्ट टू कॉलम, और हमें फोरकास्ट शीट क्रिएट करना है। तो इसके लिए रेफरेंस मटेरियल हमें कॉपी पेस्ट करके लेना है। ये रेफरेंस मटेरियल है। अभी इसमें फर्स्ट हमें टेबल 1 को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करके लेना है। सिलेक्ट किया, कॉपी किया, फाइल न्यू में जाके उसे पेस्ट किया।
ओके। अभी हमें कॉलम को सिलेक्ट करके टेक्स्ट टू कॉलम करना है, जो हम लोगों ने डेटा टैब में देखा था। डेटा टैब ऑप्शन में जाना है, टेक्स्ट टू कॉलम पे नेक्स्ट, स्पेस देना है, नेक्स्ट और फिनिश करना है। ओके, आया समझ में कैसे किया? देखो, सिलेक्ट किया टेक्स्ट टू कॉलम, फिर नेक्स्ट ऑप्शन, फिर कॉमा या स्पेस देना है, नेक्स्ट करना है और फिनिश करना है। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, कॉपी द टेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्रिएट फोरकास्ट शीट। अभी हमें 2 नंबर का टेबल कॉपी करके लेना है। ये सिलेक्ट किया, कॉपी किया और फिर शीट 2 में जाके ये पेस्ट किया। ओके, अभी इस टेबल को सिलेक्ट करना है और फिर डेटा टैब ऑप्शन में फोरकास्ट शीट। बस इतना ही क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। आया समझ में? टेबल को तुम्हें सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद ऐसे क्रिएट करने के बाद ये ऐसे आपको ये टेबल सिलेक्ट करके आपको फोरकास्ट शीट क्रिएट करना है। तो ये फोरकास्ट शीट ऐसे क्रिएट हो जाती है। ओके, आया समझ में? आज हम लोगों ने सेशन में क्या देखा था? सेशन में हम लोगों ने देखा आज डेटा टैब, उसमें सॉर्ट एंड फिल्टर, टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन का, लिस्ट एंड होल नंबर, उसके बाद फोरकास्ट शीट और सब टोटल। तो ऐसे तुम लोग कर सकते हो। इसके बाद हमें देखना है एम किसान ऐप और वेदर स्टेटस। तो वेदर स्टेटस के लिए हमें चेक करना है गूगल क्रोम में वेदर स्टेटस, गूगल क्रोम में जाना है और आज का स्टेटस हमें वेदर का चेक करना है। तो देखो टेम्परेचर कितना है, 35 कैलोरी। तो तुम लोग 35 इतना हमारा आज का टेम्परेचर है। तो ऐसे तुम लोग वेदर स्टेटस चेक कर सकते हो। हमारा देखो सिटी भी आया है, ओल्ड पनवेल, टाइमिंग भी आया है। तो हम लोग अगर ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको स्टेटस डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट हमें देखना है एम किसान ऐप, जो हम लोग मोबाइल में भी कर सकते हैं। एम किसान पोर्टल जो है वो फार्मर को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उधर की जो फैसिलिटीज़ रहती है वो फैसिलिटीज़ तुम लोगों को पता होनी चाहिए। इसके लिए ये एम किसान ऐप है, इसमें कुछ फैसिलिटीज़ रहती है। इसके लिए फर्स्ट हमें फार्मर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद KYC सबमिशन करना पड़ता है। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, स्कीम्स है, वो स्कीम्स हम लोग अगर रजिस्टर करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं और तुम्हें पता चलते हैं। सॉइल हेल्थ वगैरह सब इसमें ऐड हो जाता है। तुम्हारा रिफंड या तुम्हें जो फार्मेसी के लिए जो भी हेल्प चाहिए वो हम लोग इस एम किसान ऐप से देख सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो एम किसान ऐप बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए फार्मर्स को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर बेनिफिटरी लिस्ट रहती है, बेनिफिटरी स्टेटस रहता है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन है, उसकी कई स्कीम्स है जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। इसके लिए हमें वो ऐप पे